कल्पना कीजिए, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ से घिरा कुंभ मेला, जहां आस्था और भक्ति का सागर उमड़ रहा है। इसी पवित्र माहौल में बेंगलुरु के रौनक त्रिपाठी अपने परिवार के साथ आध्यात्मिक शांति की खोज में आए हैं। लेकिन उनकी यह यात्रा एक भयावह मोड़ लेती है। मेले की भीड़ भाड़ में रौनक की नजर एकांत में बैठे एक साधु पर पड़ती है। उसकी गहरी आंखों में कुछ रहस्यमय है। एक अज्ञात आकर्षण से बंधे रौनक उसके पास जाते हैं। बिना कुछ कहे साधु उन्हें एक माला थमाता है, रुद्राक्ष की माला। साधु धीमे स्वर में कहते हैं, इसे अपने पास रखो, लेकिन पहनना मत। रौनक हैरान होते हैं, लेकिन माला ले लेते हैं। उस रात जिज्ञासा उन्हें साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर मजबूर करती है और वे माला को गले में पहन लेते हैं। सोते ही उनके सपने डरावने रूप ले लेते हैं। एक काली छाया उन्हें पुकारती है, अंधकार की ओर खींचती है। अगले कुछ दिनों में उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनकी छोटी बहन बिना किसी कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। घर लौटते समय वाहन एक भयानक दुर्घटना का शिकार होता है। परिवार, जो कभी खुशहाल था, अब डर और निराशा में डूब चुका है। रौनक को साधु की चेतावनी याद आती है। अपराध बोध से ग्रस्त वे अपने परिवार को सच्चाई बताते हैं। समाधान की तलाश में वे दोबारा कुंभ मेले की ओर रुख करते हैं, उस रहस्यमय साधु को खोजने के लिए। मेले में वापस पहुंचकर वे साधु को उसी स्थान पर पाते हैं। रौनक उनके चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं और माला लौटाते हैं। साधु की आंखों में करुणा झलकती है। वे समझाते हैं, यह माला एक सेतु है, दो दुनियाओं के बीच का। इसे पहनकर तुमने अशांत आत्माओं को आमंत्रित किया। साधु उन्हें पवित्र नदी में शुद्धिकरण का अनुष्ठान करने का निर्देश देते हैं, मंत्रों और आहुति के साथ। रौनक नदी में डुबकी लगाते हैं और उन्हें महसूस होता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। नदी से बाहर आते ही परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। स्वास्थ्य लौट आता है और शांति फिर से स्थापित होती है। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करना और दिव्य शक्तियों के सामने विनम्र रहना कितना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला, जो आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, यह भी याद दिलाता है कि सांसारिक और अलौकिक के बीच की सीमा कितनी पतली है। पवित्र वस्तुओं और परंपराओं का अनादर अप्रत्याशित और भयावह परिणाम ला सकता है। अतः जब भी आप प्राचीन परंपराओं और रहस्यमय अनुष्ठानों की ओर आकर्षित हों, रौनक की कहानी को याद रखें। श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ज्ञान और भय के बीच की रेखा बेहद महीन होती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। क्या आप तैयार हैं?